पुराना स्कूल बैग। शिवानी की आंखों में अजीब सी चुप्प थी। घर की खामोशी उसे तंग करने लगी थी। वह रोज उस खामोशी के बीच डूबने की कोशिश करती, लेकिन किसी न किसी बहाने घर की यादें ताज़ा हो जातीं। कुछ ही महीनों पहले तक वह अपनी माँ पापा और छोटे भाई के साथ खुशी खुशी रहती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। पापा की नौकरी की वजह से परिवार शहर छोड़कर एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो गया था। शिवानी को ये बदलाव बेहद कठिन लग रहा था, पर अब उसे इस नई जिंदगी से तालमेल बैठाना ही था। गांव में उनका नया घर काफी पुराना था और घर के आसपास के इलाके भी ज्यादा आबाद नहीं थे। शिवानी ने अपना ज्यादातर समय किताबों में या अपने पुराने दोस्तों की यादों में खोकर बिताना शुरू कर दिया था। एक दिन जब वह अपने कमरे की सफाई कर रही थी, उसे पुराने स्कूल बैग के नीचे एक पुरानी तस्वीर मिली। यह उसकी और उसकी सहेली रिया की थी। दोनों तस्वीर में मुस्कुरा रही थीं, जैसे कोई नई शुरुआत हो। क्या यादें हैं? शिवानी ने धीरे से कहा और तस्वीर को अपनी आंखों के सामने घुमा लिया। उसे लगा जैसे पुराना समय उसे फिर से अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा हो। रिया से मिलकर उसे बहुत वक्त हो चुका था। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और एक दूसरे के साथ समय बिताना उनका पसंदीदा काम था। शिवानी को लगा कि उसे रिया से संपर्क करना चाहिए। उसने अपना पुराना फोन निकाला और नंबर डायल किया। कुछ ही सेकंड में रिया का नंबर मिल गया और शिवानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। हेलो! रिया की आवाज आई और शिवानी ने सुना। शिवानी, तुम हो? हाँ, मैं ही हूं। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी हो रिया? मैं ठीक हूं, तू कैसी है? बहुत दिन हो गए तुमसे बात किए हुए, रिया ने कहा। शिवानी ने उसे बताया कि वह अब गांव में रह रही है और फिर दोनों ने एक दूसरे से बहुत सी बातें की। रिया ने कहा, याद है वो हम दोनों का स्कूल के पुराने दिन? स्कूल बैग, गाने और वो ताजगी से भरी बातें। शिवानी हंसी। हाँ, अब वो सब बहुत दूर लगता है। शिवानी ने महसूस किया कि रिया के साथ बातचीत करते हुए उसकी पुरानी यादें ताजगी से भरने लगी थीं। उसने फैसला किया कि वह रिया से मिलने के लिए शहर लौटेगी। कुछ हफ्तों बाद शिवानी शहर लौट आई। रिया ने उसे एक पुराने कैफे में बुलाया। जब शिवानी वहां पहुंची तो उसने देखा कि रिया पहले से ही एक टेबल पर बैठी थी। रिया उसे देखकर उठी और दोनों एक दूसरे को गले लगाईं। वे कई घंटों तक बैठी रहीं और बातें करती रहीं। शिवानी ने रिया से कहा, याद है वो दिन जब हम स्कूल से भागकर पार्क में बैठकर घंटों बातें करते थे? रिया मुस्कुराई। बिल्कुल। और वो लंच बॉक्स? तुम्हारे पास हमेशा सबसे अच्छा खाना होता था। तुम्हें याद है कैसे हमने तय किया था कि जब हम बड़ी होंगी तो एक साथ अपना खुद का कैफे खोलेंगे? शिवानी ने कहा। रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, और हम खुद को फेमस शेफ समझते थे। लगता है अब वही पुरानी बातें फिर से लौट आई हैं। शिवानी और रिया ने अपने पुराने स्कूल बैग्स और वो पुराने दिन याद किए। उनके चेहरों पर एक नई मुस्कान थी। अचानक शिवानी के मन में एक ख्याल आया। उसे लगा जैसे वह पुराने समय को जीने के लिए अपना रास्ता फिर से चुन सकती है।
यह उसके लिए एक नया मौका था, एक नई शुरुआत। शिवानी ने रिया से कहा, क्या तुम भी महसूस करती हो कि हम दोनों को कुछ नया करना चाहिए, जैसे पुराने दिनों की तरह? क्या तुम मेरे साथ कुछ नया शुरू करना चाहोगी? रिया ने उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम फिर से वही सपना पूरा करना चाहती हो, स्कूल के दिनों की तरह? हाँ, लेकिन अब हम उस सपना को एक नई दिशा देंगे, शिवानी ने जोश से कहा। इस बार उनका सपना केवल एक कैफे खोलने का नहीं था। वे दोनों मिलकर एक ऐसी संस्था शुरू करना चाहती थीं जो बच्चों को कला और साहित्य की शिक्षा देती। दोनों ने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया कि वे अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करेंगी। शिवानी और रिया के लिए यह नई यात्रा आसान नहीं थी। वे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थीं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने अपना सपना साकार करने के लिए कठिन परिश्रम किया। धीरे धीरे उनकी संस्था ने आकार लेना शुरू किया और वह बच्चों को कला, साहित्य और संगीत के माध्यम से नई दिशा देने में सफल हो गईं। शिवानी ने महसूस किया कि यह पुरानी यादें और वह पुराना बैग सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि यह उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुके थे। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में थी और यह उसे अपने बचपन की यादों और अपने सपनों की ओर लेकर जा रही थी। शिवानी अब जानती थी कि जीवन में कभी भी नए रास्ते अपनाए जा सकते हैं और पुरानी यादों को साथ लेकर इंसान नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं।